द्वारका सेक्टर 10 के अंदर इस समय रामलीला का प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम होने वाला है, आप सभी को मालूम है। लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं संस्कृति लुप्त होती जा रही है। उनसे ही हम जानना चाहेंगे, आइए क्या अगर बच्चों से पूछा जाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कहानी क्या थी, लव कुश कौन थे, उनका गोत्र क्या था, उनके माता पिता कौन थे, अगर हम जानना चाहें तो शायद ही बताने में असमर्थ नजर आएंगे। आइए हम थोड़ी ही देर में वार्तालाप करेंगे आकाश गहलोत जी से, पिताश्री जो इस दुनिया में नहीं है, श्री स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी के 25 दिनों पे चलकर श्री आकाश गहलोत जी ने ये सारे कार्यक्रम को संभाला और जनता को ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम पुरुषोत्तम जी की कहानियाँ क्या हैं और वो किस तरह यहाँ पर आगे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर हर प्रकार से हर किसी की सुरक्षा का पूरा कड़ा इंतजाम किया गया है, प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। किसी प्रकार की यहाँ पर आपको परेशानी नहीं आने वाली है। और थिएटर में बड़े बड़े जो कलाकार यहाँ पर हैं आपको दिखा रहे हैं, अभी भी हम प्रैक्टिस करके आपको नजर आ रही हैं। चारों द्वारों के द्वार बता दिए, हर के बड़े बड़े यहाँ पे झूले हैं, हर प्रकार से आपको यहाँ पे सुख सुविधा का आनंद प्राप्त होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। थोड़ी ही देर में हम अवगत करवाएंगे आकाश गहलोत जी से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ इस समय सेक्टर 10 द्वारका के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो मंच है, तरह तरह की जो जगमगाती लाइटें हैं और बड़े बड़े जो द्वार आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लुप्त हुई संस्कृति को एक नया मार्गदर्शन, एक नए मार्ग की तरफ, एक नई आने वाली पीढ़ी को उजागर करने का कार्य कर रही है। इस समय है हम द्वारका सेक्टर 10 के अंदर, इस समय रामलीला का प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम होने वाला है, आप सभी को मालूम है। आइए हम थोड़ी ही देर में वार्तालाप करेंगे आकाश गहलोत जी से, पिताश्री जो इस दुनिया में नहीं है, श्री स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी के 25 दिनों पे चलकर श्री आकाश गहलोत जी ने ये सारे कार्यक्रम को संभाला और जनता को ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम पुरुषोत्तम जी की कहानियाँ क्या हैं। जय श्री राम सभी को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम हर साल अपनी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ ना कुछ अलग करने की हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि हर साल मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी, जो हमारी रामलीला के आधार स्तंभ थे, जो दिल्ली देहात की धड़कन थे, वो इस साल हमारे बीच में नहीं है। उनका पिछले ही महीने 14 अगस्त को आकस्मिक निधन हो गया। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी इस द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी को जो इतना प्यार आप सब ने दिया, इतना हमारी पहचान इस सोसाइटी को दी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी और उनकी पूरी टीम को जाता। उनकी इतनी कड़ी मेहनत से पिछले 14 वर्षों में उन्होंने अपनी इतनी कड़ी मेहनत करी इस रामलीला को सफल बनाने में, जो आपके सामने है कि पिछले 2023 में और 2019 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस रामलीला के प्रांगण में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर साल के बाद इस साल भी कुछ नया करने के पूरे प्रयास में। जैसे कि आप देखोगे मेरे पीछे हमारी रामलीला का स्टेज पूरा तैयार हो चुका है और इस साल की रामलीला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा भावुक भी है। और ये रामलीला हमने पूरी की पूरी अपने नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रीमान राजेश गहलोत जी को और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर दी। जैसे कि आप देखोगे हमने पीछे पूरी ऑपरेशन सिंदूर की थीम दे रखी है। हम क्योंकि आप देखना चाहोगे हमारे स्टेज में आपको देखने को मिलेगा तेजस प्लेन हमने बना रखा है, राफेल प्लेन हमने बना रखा है। उसमें आप देखोगे आकाश मिसाइल आपको देखने को प्राप्त होगी, ब्रह्मोस मिसाइल देखने को प्राप्त होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रामलीला सोसाइटी के जो हमने गेट्स बना रखे हैं, टोटल 4 गेट बना रखे हैं। चारों गेटों के नाम भी जो ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई, प्लेन हो चाहे मिसाइल हो, उन सभी को समर्पित करते हैं। जो हमारा पहला गेट है उसका नाम है ब्रह्मोस द्वार, जो हमारा दूसरा गेट है उसका नाम है रुद्रम द्वार, जो हमारा तीसरा गेट है उसका नाम है तेजस द्वार, और जो हमारा चौथा गेट है उसका नाम है आकाश द्वार। ऐसे चारों द्वारों के नाम हमने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के इस अंदर इस्तेमाल हुई चीज़ों के ऊपर रखे हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो हमारी जितनी भी रामलीला कमेटी की जो पूरी टीम है वो लगभग 400 प्लस मेंबर की टीम है।
और 400 प्लस मेंबर जो टीम हमारी रामलीला कमेटी की है, वो पिछले 3 महीने से लगातार दिन रात एक करके हमारी इस रामलीला कमेटी इस रामलीला को पूरा सफल बनाने में लगी हुई है। उसमें चाहे ग्राउंड की बुकिंग हो जाए, चाहे ग्राउंड की लेवलिंग हो जाए, कोई लाइसेंस लाना हो, कोई सिक्योरिटी का काम हो, इन सारी चीज़ों में लगी हुई है। आप एक यूथ हैं, एक युवा हैं, लेकिन आने वाले अगर देखा जाए तो समय बचाने के लिए आजकल के माता पिता बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ये यूथ अभी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने संस्कृति की बात करी, संस्कारों की बात करी, द्वापर है, वेदों के हिसाब से संस्कृति की बात करते जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो माता पिता हैं अपने समय बचाने के लिए वेदों को ना जानकर, माता पिता के पास ना बैठकर, उन आने वाली पीढ़ी को दशहरे के महोत्सव में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता, आज का हमारा जितना भी युवा साथी है और जितने भी हमारी नई जनरेशन है आने वाली, वो सभी के सभी फ़ोनों के अंदर, मोबाइल्स के अंदर इतना व्यस्त हो चुकी है। वो घर आस पड़ोस में जो बैठा है उन पर ना ध्यान देते, सिर्फ फ़ोन देखते रहते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में भी आप देखोगे, हम 4 जने भी एक कमरे में बैठे हैं तो सभी के सभी अपने अलग अलग फ़ोन में देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर आप फ़ोन में कोई ज्ञान की चीज़ देख रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आजकल जो ये रील्स का ट्रेंड चल रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज को ख़राब कर रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारी नई जनरेशन है, जो भी मेरे युवा साथी है, मैं उन्हीं को ये कहूँगा कि जितने भी हमारे जो रामलीला हम जो करवाते हैं उसे आप देखने ज़रूर आइए, क्योंकि आपको पता लगेगा रामलीला जब देखोगे कि किस तरह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श कैसे थे और किस तरह उन्होंने अपने माँ बाप के एक आदेश के ऊपर अपना 14 वर्षों का वनवास के तो चले गए थे। जिस हमारे भगवान प्रभु श्री राम को सुबह राज भोग भोगना था, उसकी बजाय उनको सिर्फ एक उन्होंने आदेश दिया उनके माता पिताजी ने कि आप 14 वर्षों का वनवास चले जाए। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी ने बिना कोई संकोच के, बिना कोई सोचे समझे अपने माता पिता का आदेश पालन करा। जैसे आजकल के समाज में आप देखोगे कि भाई भाई के बीच में कितना टकराव है। माँ बाप जो अपने माँ बापों को अपने बच्चे हैं अपने माँ बापों को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखो कितना ज़्यादा कलयुग आ चुका है हमारे देश के अंदर, कि अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी रामलीला को आप देखने आए और हमारे प्रभु श्री राम की जितने भी आदर्श थे, जो उन्होंने अपनी जीवन शैली में अपने आचरण आपके सामने प्रस्तुत करे, जो हम रामलीला के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने जीवन में ग्रहण करें और उन्हीं के पच्चीनों पे चलते रहें। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद आपको लगता है कि इस समय आपने आने वाली भीड़ के बारे में, उनकी सुरक्षा का इंतजाम के लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी भी सुरक्षा के मामले में कोई भी किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करते। हम हर साल सबसे हमारा मेन महत्व यही होता है कि सुरक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी द्वारका रामलीला सोसाइटी का प्रांगण है, इसके अंदर 100 से ज़्यादा कैमरे की व्यवस्था हमने कर रखी है। और साथ ही साथ हमने जो 4 द्वार आपको बताए पहले, उसके साथ साथ हमने चारों के साथ साथ एक इमरजेंसी गेट भी लगा रखे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है, उनकी तरफ से भी हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। वे अपनी तरफ से हमें होम गार्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमको पूरा सहयोग हमारा प्रशासन दे रहा है। हमको कम से कम 200 से ज़्यादा होम गार्ड की व्यवस्था हमको यहाँ करवाते हैं। और पुलिसकर्मी हमारे ग्राउंड में 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक रहते हैं। तो सुरक्षा के मामले में हमारी कोई भी लापरवाही नहीं है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम पूरी भीड़ को मैनेज करने में बहुत ही सक्षम है, क्योंकि डेली की डेली मैं बताता हूँ, जब से रामलीला हमारी शुरुआत होती है, हर रोज़ हमारी 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या में लोग हमारी रामलीला को देखने आते हैं। और विजयदशमी वाले दिन 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। और भगवान श्री राम जी की इतनी हमारे पे विशेष कृपा रही है कि हमेशा पिछले 14 वर्षों से बहुत ही अच्छी सुख शांति से हम अपनी रामलीला करवाते आ रहे हैं और इस साल भी प्रभु की कृपा से करवाएंगे। सदियों से चली आ रही श्री राम कथा, जब हम छोटे होते थे या आप सब होते होंगे, माता पिता बैठते होंगे, मूवी वगैरह खाते होंगे, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जो आकाश गहलोत जी ने जो बातें बताई, तो आप सबसे एक अनुरोध करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कहानी और उनकी कुछ झलकियाँ आप सेक्टर 10 द्वारका देखने में जरूर पहुँचें। आपको सुरक्षा का इंतजाम पूरा मिलेगा और तरह तरह का जो ऑपरेशन सिंदूर है
के बारे में आपको पूरा अवगत कराया जाएगा और किसी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ पर सेक्टर द्वारका टेस्ट में किस प्रकार की आपको नहीं मिलेगी। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम की संस्कृति की कहानी जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी वो आपको सेक्टर द्वारका 10 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हमारे आकाश गौरव जी ने बताए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आइलैंड। AK शर्मा, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत जय श्री राम। जय श्री। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो मंच है, तरह तरह की जो जगमगाती लाइटें हैं और बड़े बड़े जो द्वार आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लुप्त हुई संस्कृति को एक नया मार्गदर्शन, एक नए मार्ग की तरफ, एक नई आने वाली पीढ़ी को उजागर करने का कार्य कर रही है। ये सारा जो आप बहुत बड़ा जो मंच, भव्य मंच आप देख रहे हैं, शायद ही पूरे देश में किसी को देखने को मिलेगा।